हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल का दिन। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था एज एक्सपेक्टेड। बहुत सारे लोगों को शॉक लगा होगा, जैसे मेरे बाल खड़े हैं वैसे ही उनकी उम्मीदें, मतलब मेरे बाल तो नॉर्मली ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोगों के बाल ऐसे हो गए होंगे जैसे मेरे होते हैं। तो शौक लगा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारे वीडियो देखते हैं उनको एक्सपेक्टेशन पता थी कहाँ से रिवर्सल करना है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये हमेशा हर हफ्ते ऐसे ही होता है। जब लोग सोचते हैं अरे अब तो सब ठीक हो गया, और मैं बोलता हूँ 90% ऑफ दी जो मेजोरिटी यूट्यूबर ज्ञानी लोग हैं सबका वही व्यू था कि अब तो छप्पर फाड़ के 18,200 18,200 18,200 वो छुप जाएंगे अभी वो लोग 2-4 दिन के लिए। यार फेड भी कोई चीज होती है, टेपरिंग कोई चीज होती है, कुछ आता पता है नहीं, बस बाय 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 बाय। टीवी में भी सुबह खोलो तो बाय बाय बाय। जब गिर जाता है तो फिर उसके बाद बोलते हैं बाय बाय बाय। तो इस तरीके से मार्केट में नहीं चलता, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो राइट नाउ मैं बात करूंगा मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बाद बात करूंगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल का दिन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट आज स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है। आप सुबह ऊपर खुलते हो, थोड़ा सा और ऊपर जाते हो। निफ्टी में तो आप ऑलरेडी हाई पे थे, लेकिन बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स अच्छा ऊपर जाता है, वहां से पलटी मारता है, वहां से आप देखते हो कि एक काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब मॉर्निंग में हमारा मार्केट खुलता है तो जो ऊपर जाने वाले स्टॉक थे वो ऑलमोस्ट 45 थे, और जब हम बंद हो रहे हैं तो 35 स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, 15 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पूरा गेम बदल दिया, पूरे मतलब जज्बात ही बदल दिए। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये चार्ट है निफ्टी का 50 स्टॉक्स का, आप देखेंगे इसमें सारे के सारे सुबह ऊपर जाते हुए दिखे हैं, लेकिन एंड में आप देखेंगे सब डाउनवर्ड कर्व है, एक दो को छोड़ के एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मोस्टली सारे के सारे हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं एंड ऑफ डे में। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अभी भी सब कुछ ग्रीन ही है। लेकिन हुआ क्या, हमेशा हमारा मार्केट पिछले 3 बार ऐसा ही इसने किया है, जिस दिन ग्लोबली सब कुछ ठीक था उसी दिन इसने रिवर्सल कैंडल बनाया, बहुत बड़ा रेड कैंडल इंगल्फ कर लिया, और फिर उसके बाद अगले दिन से यूएस मार्केट चेंज हो गया और हमारा मार्केट और ज्यादा गिरा। तो ये चीज हो सकती है एक पॉसिबिलिटी है कि कल से यूएस मार्केट, क्योंकि 2 दिन में फेड की मीटिंग है, टेपरिंग की, बहुत बढ़ाने की, टेपरिंग तो ऑलरेडी हो रही है, टेपरिंग और तेजी से होने की चांसेस हैं, और रेट हाइक जल्दी होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे। मैंने कल वीडियो पे भी कहा था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम बड़े खुश होते हो जब मार्केट गिरता है। तो क्या, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। भाई आप खुश तो हम खुश, सिंपल सी चीज है, राइट? अब यहाँ पे यूएस फ्यूचर अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा डाउन है। यूएस फ्यूचर काफी ऊपर गया था, अभी वहां से नीचे है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसडी आईएनआर जो हमारा रुपी है वो कमजोर हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो आज ऊपर गया है। तो फेड के पहले डॉलर फिर से अपना सर उठा रहा है, और डॉलर ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा जो आउटपुट होता है, उसका रिजल्ट होता है कि एफआईआईज जो भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं जहां पे उनको ज्यादा भरोसा नहीं है कि अच्छे रिटर्न अगले कुछ महीनों में मिलेंगे, वहां से बुक करते हैं। तो राइट नाउ आप देखेंगे इसीलिए इंडियन मार्केट में आज भी एफआईआई का नंबर आपको अच्छा खासा मिलेगा फ्यूचर ऑप्शन में। कैश में मैं नहीं कह सकता कितना, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि आज एफआईआई ने फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाई, और कैश में भी आपको सेलिंग तो दिखेगी, कितनी दिखेगी हम नहीं कह सकते। तो ये मुद्दा है, ये टेक्सचर है मार्केट का कि बाउंस करा के वहां से अपना बुक करना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हैं तो मैंने यही कहा था, एफआईआई अपने फेवरेट स्टॉक्स को बेच रहे हैं। उस टाइम पे मार्केट ज्यादा गिरा नहीं था और वहां से फिर और गिरा। तो एफआईआई की फेवरेट स्टॉक्स हैं जैसे बजाज, ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सभी, तो ये उनके फेवरेट हैं। तो वो आज अपने फेवरेट स्टॉक्स को बेच रहे थे सुबह से ही जब मार्केट ऊपर था। तब मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्टॉक्स तो एक्चुअली वीक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आज स्ट्रॉन्ग मार्केट में ये वीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे ट्रिक थी, और ये समझने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, 3 साल वाले नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जब मतलब अगले 10 साल बाद तो समझ जाएंगे कि उनको भी 10 12 साल 13 साल हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें किताबों में नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और ना ही ये ओपन इंटरेस्ट चार्ट में दिखता है। तो जो दिन भर ओआई देखते रहते हैं, इधर घटा इधर बढ़ा, उनकी भी आज सबके स्टॉप लॉस खा गया होगा मार्केट। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये चीजें किताबों में नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब मार्केट में क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जानने से पहले हम बात कर लें कि चार्ट्स में क्या है और कल हमने क्या एक्सपेक्टेशन की थी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर आपको पता है बहुत बेहतरीन है, स्टार्टअप में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टार्टअप में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो शेयर करना चाहता हूं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑलरेडी फुल टाइम ट्रेडर होंगे या फिर आपके पास जॉब भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जॉब तब तक करते रहना है जब तक आपका एक अच्छा खासा कैपिटल ना बन पाए, और जॉब में ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि स्टार्टअप कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और स्टार्टअप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पे बहुत अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी है। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार मुझे एक स्टार्टअप में, एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में काम करना है। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक तरीका है जहाँ से आप स्टार्टअप में काम करने के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हायरेक्ट के बारे में, जो कि इंडिया का पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप और सीएक्सओज जो होते हैं उनको आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हायरेक्ट में 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर, सीएक्सओस आपको मिल जाते हैं। वहां पे आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, चैट कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ये ऐप यूज करना बहुत ईजी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जिससे आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बन जाती है। उसके हिसाब से जो ऐप का एल्गोरिदम है आपको रिक्रूटर से, जो कंपनी है उनसे मैच करवाता है और आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके रिक्वायरमेंट और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट सूटेड है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब पोस्टिंग होती है लेकिन बहुत सारी बोगस निकलती है, स्पैम निकलती है। तो यहाँ पे हायरेक्ट का क्या प्रॉमिस है कि यहाँ पे जितनी भी जॉब पोस्टिंग है वो सारी की सारी वेरीफाइड है और सारी की सारी प्रॉपर है, मतलब यहाँ पे कोई स्पैमिंग नहीं होती है। तो ये सबसे अच्छी चीज है जहाँ पे टाइम वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द राइट पीपल। अब यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आज के समय में नौकरी लगवाने के लिए बीच में आपको एक मीडिएटर मिलेगा, आपको एक कंसल्टेंसी मिलेगी जो आपको कुछ पैसा मांगेगी और ये सब चीजें चलती हैं। तो हायरेक्ट का ये भी दावा है कि यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी या मिडिल मैन नहीं है जो जॉब पोस्ट करता है। यहाँ पे डायरेक्टली आप कंपनी से कनेक्ट होते हो और ये सबसे अच्छी चीज है। मेरे को लगता है सबसे अच्छी चीज ये है क्योंकि टाइम बचता है, टाइम वेस्ट होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, डायरेक्टली बात करो। मैच हुई तो ठीक है, नहीं मैच हुई तो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखो, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत सारी। यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स शेयर करते हो आपकी मर्जी के बिना कहीं भी शेयर नहीं होती। तो जो भी डिटेल्स हैं आप खुद शेयर करते हो, ये सबसे अच्छी चीज है जहां पे आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड है। तो इस ऐप को, हायरेक्ट के ऐप को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, चेकआउट करिए। जो भी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में है, अगर आप स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा ऐप आपको नहीं मिलेगा। हायरेक्ट ऐप है, यहाँ पे मैंने लोगो भी दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, चेकआउट करिए, इंस्टॉल करिए। अगर आप जॉब सीकर हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको स्टार्टअप कल्चर में घुसना है, आपको कैसी कंपनी में ज्वाइन करना है जहां पे आपको थोड़ा वो पुश मिल सके, किक मिल सके, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेंगी। तो हायरेक्ट ऐप का नाम है, मैंने यहाँ पे लोगो भी दे दिया, आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। इंस्टॉल करिए, अपनी रिक्वायरमेंट डालिए और स्टार्ट करिए जॉब सर्च। बेटर अपॉर्चुनिटीज की सर्च करिए और साथ में ट्रेडिंग भी करते रहिए। मैं आपकी हेल्प तो करता ही रहूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राइट नाउ बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो रन अवे गैप है, ये गैप पूरा का पूरा क्रिएट किया गया। बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी की यार बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ब्रेकआउट करेगा, इसने गैप अप दे दिया। गैप अप के बाद संभाल नहीं पाया और वहां से आप देखेंगे जितना बड़ा तो कैंडल गैप वैप सब फिल करने वाला एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया आवरली में और उसके बाद क्लोज हुआ है, लो पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, और मैंने यही पॉइंट, ये लाइन मैंने बनाई थी, मैंने बोला था इसको पार करके इसके ऊपर टिके 1 से 2 दिन तब जाके बुलिश आएगा। अब ये जाके टच करके वापस आ जाएगा, खेल खत्म है, ये ट्रैप है। लेकिन अभी क्या मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा? नहीं। राइट नाउ क्या लग रहा है मुझे कि अगर हम आज के लो को, जो 36,800 का लेवल है, अगर हम इसको तोड़ दें तो हम कहां तक गिर सकते हैं? अगला जो लेवल आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 35,900, 36,000 के आसपास। मतलब यहां से अगर हम ब्रेक और होते हैं, वीकनेस और दिखती है, तो 700-800 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आ सकता है, लेकिन वहां पे फिर से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको जो बाइंग एरिया है कि यार मुझे लॉन्ग करना है, मुझे बाई ही करना है, मैं सेल करूंगा ही नहीं, तो वो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आपको लगेगा यार कि शायद वहां तक ना पहुंचे, आप पहले बाय करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये लाइन जो है, मैं यहीं पे शुरुआत करता हूं। मैं हमेशा, अगर आप बोलो कि यहाँ पे सेल करना था, मैंने बाउंस देखा, ठीक है, मैंने वेट किया और इनफैक्ट मैंने कॉल मैं लेके गया था, कैरी फॉरवर्ड था, तो मैंने उसमें बुक किया और फिर वहां पे मैंने शॉर्ट पोजीशन तुरंत नहीं बनाई, वेट किया वेट किया वेट किया। जब थोड़ी बहुत रेड कैंडल दिखे तब मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो ये तरीका होता है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने का। तो यहां से फिलहाल अगर आज का लो 800 वाला एरिया टूटे तो हो सकता है एक 500 के पास सपोर्ट हो, लेकिन जो बिगर सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 36,000 के आसपास।
अब मैं यहाँ पे आगे बात करूंगा निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि मेरा वीडियो कुछ आपको मदद करता है और लीग से हटके, भीड़ भौसे से हटके आपको कुछ एक अलग व्यू पर्सपेक्टिव देता है जिससे आपको मदद मिलती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों को बताइए कि चैनल है जहाँ पे सच बातें होती हैं, जहाँ पे वो पूरी दुनिया जो भेड़ चाल चल रही है उससे कुछ अलग बात करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा के रखिए। बहुत सारे लोग को इंटीमेशन नहीं मिलता है, तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा वीडियो जब भी मैं डालूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया। तो बैंक निफ्टी में राइट नाउ क्या है, राइट नाउ फिर से अगर आपको 37,300 के आसपास जाता हुआ दिखे, 400 पॉइंट का बाउंस मिले, तो आपको यहाँ पे कहीं पे सेलिंग मिलेगी। दूसरी चीज है, अगर आपको गैप डाउन मिले तो कहां पे आपको गैप डाउन कवर करना चाहिए। मेरे को लगता है ये क्लस्टर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्लस्टर है, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में हो सकता है सपोर्ट। तो ये 36,400 के आसपास पहला सपोर्ट आपको मिल सकता है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो निफ्टी में मैंने क्यों कहा कि मैंने जो बात कही थी, तो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, ये तो फाड़ते हुए निकल जाएगा ऊपर। लेकिन हुआ क्या, मैंने ये लाइन बना दी थी, मैंने बोला इसी के अंदर रहने वाला है और ऐसे वेव चलेंगी, जिस तरीके से भी आपको उसको ट्रेड करना है आप कर सकते हैं। ये लाइन थी मैंने कल बनाई थी 710 के आसपास, यहाँ पे सेलिंग मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगी, सेलिंग पोजीशन बना लीजिएगा। उससे पहले ही लौट गया, यही है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका वेट करेंगे, लेकिन समझदार लोग उसके पहले ही घुस गए और उसके पहले ही जो कैंडल 5-10 मिनट के बनने शुरू हो जाते हैं, वहीं से लोग अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो फॉल आया वो कहां तक आया, आपका उसी लाइन तक आया जो लाइन हमारा रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट की तरह काम की, 17,360। और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि 420 तो टेस्ट हो सकता है, जब काफी ऊपर था, लेकिन 420 भी ब्रेक हो गया, 350 भी टेस्ट कर लिया हमने। अब क्या हो सकता है, अब ये है कि अगर ये एरिया टूटता है, 350 वाला एरिया टूटता है, तो आपका जो सपोर्ट है वो है 17,100। तो 17,100 पे एक सपोर्ट मिलेगा, देखते हैं कितनी देर होल्ड करता है, थोड़ा ऊपर नीचे 50 पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि देखिए फेड की पॉलिसी के पहले मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता, मार्केट उससे पहले एक प्रिकॉशनरी मेजर में गिर सकता है। ओमिक्रॉन का इशू है ही, चाइना बोल रहा है एक नया कोई वायरस आ गया उनका, ए वाई कुछ करके। तो कुल मिला के चीजें इतनी सारी चल रही हैं कि मार्केट रिस्क नहीं लेगा। मार्केट जब रिस्क नहीं लेना चाहता है तो मार्केट कहीं बीच में बंद होता है, ना हाई पे ना लो पे। तो हो सकता है यहाँ से हाई से लो पे जाए, फिर फेड की पॉलिसी होते होते कहीं बीच में बंद हो 300 के आसपास। मुझे लगता है 300 के आसपास ही होना चाहिए, अगर बहुत नेगेटिविटी नहीं आई तो। अगर ये लाइन, ये जो ट्राइंगल है, ये ब्रेक हो गया, तो फिर हम नहीं कह सकते, फिर तो फिर भाई नए लोग के लिए तैयारी कर लो, बैंड बैंड लेके बजाओ, 16,500 आने वाला है। अगर ये ट्रायंगल टूट गया तो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर ये टूट गया, एक दिन हम इसके ऊपर रुक गए, तो फिर आपका 18,200 भी आएगा, वो भी चीज है, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धोखा दे रहा है मार्केट, लग नहीं रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो स्ट्रांग है, कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो सपोर्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि राइट नाउ ऑटो, ऑटो पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बाउंस आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है ऑटो जो है 11,220, ये जो इंडेक्स है, मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया पे रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आना चाहिए। अब उसके अलावा मैं कुछ बैंक्स की बात करूंगा, जो बैंक में बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। एसबीआई देखिए पलटी मार दी इसने, आईसीआईसीआई बैंक पलटी मारने के लिए तैयार है, ठीक है, और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक 740 के आसपास जा सकता है। एक्सिस बैंक की बात करूंगा, एक्सिस बैंक को आज उठा लिया गया, अपग्रेड अपग्रेड की खबर उड़ा के। ये देखिए घर की बात होती है, आज सुबह क्या बनाना है, तो पराठे, तो बस वैसे ही आज सुबह क्या करना है, एक्सिस को अपग्रेड कर दो, बस वैसे ही होता है। तो वही चीज हुई है, और इसी चक्कर में थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल गया। लेकिन एक्सिस बैंक को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये पॉपअप है ये मोस्ट प्रोबेबली फेड होके साइडवेज होना चाहिए कल। और जो वीक होने वाले बैंक होंगे वो होंगे कोटक, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये चार बैंक होने वाले। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक हो सकता है ज्यादा वीक ना रहे, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबसे बड़ा धोखा था आज का, और इसने मतलब बड़े बड़ों को फंसाया है। तो मुझे ऐसा लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से इस लो एरिया में जा सकता है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, लेकिन देखना होगा कि उसको किस तरीके से ये ओबे करता है। तो राइट नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर वीक है। सबसे पहले अगर आप बोलें कि मार्केट को नीचे की तरफ खींचने में किसका हाथ था, रिलायंस। तो जब मजबूत मार्केट में ये वीक है, तो अगर मार्केट का माहौल कमजोर हो गया तो रिलायंस क्या करेगा, तो ये समझने वाली बात है। उसके अलावा एचडीएफसी भी सेम चीज कर रहा है, जब भी मार्केट को उठाने की बारी आती है तो धोखा दे देता है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी भी यहाँ से एक बार
27-20 के एरिया तक जा सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। अगर गैप अप मिले तो गैप अप को चेज मत करिए, वहां से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। गैप डाउन मिले तो वहां पे आप शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, अगर शॉर्ट है तो बुक कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको सोचनी पड़ेगी। अपने चार्ट खोलिए, देखिए, लाइन ड्रॉ करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करता हूँ, टाइम इतना नहीं रहता, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना करता हूँ। तो ये फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज है एक ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मैं बात करूंगा कि पोजीशनिंग किस तरीके की लग रही है। मैं आपको बता दूं कि 17,500 17,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट था। यहाँ पे सारे के सारे पुट सेलर भाग गए और जो कॉल एरिया में थे अच्छे खासे सेलर आ गए। तो ये दिखाता है कि एक दिन में पूरा गेम पलट दिया इन लोगों ने। और अब 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एटलीस्ट अगले 2 से 3 दिन के लिए। 17,500 मार्केट को ब्रेक करना मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ फेड चमत्कारिक बोल दे और मार्केट सारे के सारे और ऊपर जाने लगे, हो सकता है, लेकिन राइट नाउ ऐसा लग नहीं रहा है। तो फिलहाल जो पोजीशनिंग लग रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 500 एरिया रेजिस्टेंस है और लोअर साइड में अगर सपोर्ट बोले सबसे स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो आपका 17,400 है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ देखें सबसे ज्यादा वाई जो एक्यूमुलेट हुआ है वो आपका 17,000 पे। तो मुझे लगता है कि कोशिश एक बार फिर से 17,000 को डराने की हो सकती है, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको डराने की हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट अपट्रेंड भी बनाएगा तो हायर लोज बनाने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से भी 17,100 पे एक अगला लो बना के फिर ऊपर अगर अपट्रेंड स्टार्ट करे तो एक पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट हायर लोज का बनेगा और वो मार्केट को ज्यादा कंफर्ट देगा। क्योंकि एक धीरे धीरे इतने बड़े फॉल के बाद मैंने आपको क्या बोला था, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करे ज्यादा बेटर है। इकट्ठा ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर उसकी पिटाई हो जाएगी। तो मेन चीज ये है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 37,000 में पुट हुआ, 37,000 में कॉल हुआ, कांटे की टक्कर चल रही है। अपसाइड में 37,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन अब जो एक्यूमुलेटेड हुआ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बैंक निफ्टी ने आज डिसाइसिव मूव नहीं दिया है मेरे हिसाब से, कल इसका डिसाइसिव मूव होगा। तो ये जो डेटा है आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बैंक निफ्टी अगले 2-3 दिन में क्या कर सकता है, वो कल मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 37,000 के ऊपर नीचे 250 पॉइंट आप लेके चलो कि 37,250 300 गया तो वहां पे सेलिंग आ सकती है, और 36,600 500 के एरिया में गया तो वहां बाइंग आ सकती है। 36,500 पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि यहाँ पे वाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब ये है कि अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो आपको सपोर्ट ढूंढने नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना ढूंढने नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 लाख का वाई है, यहाँ पे आपको कहाँ पे 20 लाख का दिख रहा है ही नहीं कहीं पे, राइट। तो ये दिखाता है कि लोअर साइड में अगर ये एरिया टूटा 37,000 का तो फिर नीचे बचाने वाले पता नहीं कहाँ पे आएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो कल आपको डेटा थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये राइट नाउ बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात है डेटा वाइज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाईरेक्ट का ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जरूर जॉब सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए ऐप को। और आई होप आपके करियर में आपको तरक्की मिले, और स्टॉक मार्केट में तरक्की के लिए मैं मेहनत करता रहूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।